पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पुलिस लाइन ने कॉन्फ्रेंस हॉल में आज क्राइम मीटिंग रखी। बता दें कि एसपी राष्ट्रीय राज की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने जिले के कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए असामाजिक तत्वों, बजरी माफियाओं, मादक पदार्थ तस्करों, भू माफियाओं व हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के जिले भर से आए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आगामी दिनों में जिले के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की अब आयकर, सेल टैक्स आदि विभाग के साथ पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर उनके द्वारा अवैध कमाई से बनाई गई तमाम जायदाद पर कार्रवाई किए जाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर निवाई विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़ने के मामले में पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भी दी है। और क्या बातें सामने आई पुलिस की इस मीटिंग में, आइए देखते हैं सवाई माधोपुर से अभिमन्यु सिसोदिया की रिपोर्ट। उसमें हमने जितने भी पेंडिंग प्रकरण हैं, खासकर जितने गंभीर प्रकरण हैं, महिला संबंधित अत्याचार, SC/ST एक्ट केसेस, इससे संबंधित तो निर्देश दिए ही। इसके अलावा आगामी जो चुनाव जो आ रहा है उससे संबंधित जो पुलिस के लेवल पर जो हमें तैयारी करनी है, चाहे वो जाब्ता के डिप्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर हो, चाहे वो अपने पुलिस कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर हो, इन सारे विषयों पर चर्चा की गई है। और अगले कुछ दिनों में जो तैयारियां करनी है उससे संबंधित निर्देश प्रदान किए गए हैं। देखिए सर, खासकर बड़ी चुनौती रहती है जो बदमाश हैं उन लोगों के हथियार बरामदगी करने या ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर उनको पाबंद करने। बिल्कुल, इसमें हमारा पिछले 1 महीने से ही अभियान चल रहा है। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई करना, जितने भी पहले के चालानशुदा अपराधी हैं या फिर चालानशुदा नहीं भी हो पर जो सक्रिय हैं उनको हम पाबंद करवा रहे हैं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, गुंडा एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी वांछित अपराधी हैं, चाहे वो स्थायी वारंटी हो, चाहे वो उद्घोषित हो, चाहे वो गिरफ्तारी वारंट हो, उन वारंटियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँगा कि इस साल, इस पूरे साल और ख़ासकर पिछले कुछ महीनों से जो लोकल और स्पेशल एक्ट की हमारी कार्रवाई होती है, चाहे वो आबकारी अधिनियम हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, चाहे वो NDPS एक्ट हो, उसमें हम काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी सितंबर का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, पर ज़्यादातर जो हमारे एक्ट के अंदर की जो कार्रवाई है वो पिछले पूरे साल से ज़्यादा कार्रवाई अभी हमने सितंबर का महीना ख़त्म होने के पहले ही कर दी है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि हम शुरू से ही काफ़ी इसमें एक्टिव रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है कि भाई उससे थोड़ा अपराध भी कम हुआ है, लोगों में भी कॉन्फिडेंस है। देखिए, एक अभियान शुरू किया गया है आज मतदाताओं को जागरूक करना और अफवाहों की जो आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक हमने स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, जिसमें जो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन कैंपेन, और उसके अंतर्गत कुछ एप्लीकेशंस ऐसी इलेक्शन कमीशन के, जैसे एक C-Vigil एक एप्लीकेशन है जो आम जनता इस्तेमाल कर सकती है इलेक्शन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए, या फ़ोटो खींचकर अगर कहीं कोई अवैध काम चल रहा है तो उसका फ़ोटो खींचकर वो उस एप्लीकेशन पर डाल सकते हैं। तो इस संबंध में आज एक पोस्टर का विमोचन किया गया है। इस पोस्टर को के बेसिकली ध्यान में रखते हुए थाने लेवल पर हम जितने मीटिंग्स कराएंगे उसमें C-Vigil ऐप, वोटर हेल्पलाइन नंबर और साथ ही साथ अपने ज़िले में भी एक स्पेशल WhatsApp हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया है, जिसमें आम जनता जो है वो हमें कॉल करके बता सकती है अगर इलेक्शन संबंधित कोई भी गलत काम कहीं हो रहा हो या कोई फेक न्यूज़ का सर्कुलेशन हो रहा हो। सर, परसों निवाई में 2 MLA की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, उसके लिए आप क्या कार्रवाई की? उसमें कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। जिसने हमला किया था उसको हमने ऑलरेडी डिटेन कर दिया है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कल ही की जा चुकी है। आज कोर्ट में पेशी भी होगी उसकी। क्या विधायक की ओर से परिवार दिया गया उसमें? इसमें हमारी तरफ से कार्रवाई हुई है, पुलिस की ओर से कार्रवाई। सर, मिशन 30 के लिए पुलिस में प्रशासन की तरफ से सभी जगह से जागरूक किया जा रहा है, कॉलेज स्कूल को लेकर। क्या ये मिशन आगे भी तैयार रहेगा और जागरूक किया जाएगा लोगों को? नहीं, बिल्कुल। मिशन 2030 को लेकर हमने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक एक स्पेशल अभियान चलाया था, जिसमें हमने करीब 24,000 लोगों तक जो मिशन 2030 के अंदर जो बिंदु हैं, जो सरकार ने जो काम किए हैं वो 24,000 लोगों तक पहुँचाए हैं। इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श किया गया है, उनके सुझाव प्राप्त किए गए हैं और मिशन 2030 के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। और ये अभियान फ़िलहाल तो 15 तारीख तक था, बट भविष्य में भी सरकार के निर्देशानुसार इसे जारी रखें। सर, आने वाले समय में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पुलिस के क्या महत्व रहेंगे, जैसे फ्लैग मार्च वगैरह? बिल्कुल, फ्लैग मार्चेज़ तो हम रेगुलरली करते हैं। चुनाव के अलावा भी आगामी जो त्यौहार सीज़न भी है, 25 तारीख को ढोल 11 है काफ़ी जगह, 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी है,
उसको लेकर हम रेगुलर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। कल भी टोंक कस्बे में अगर आपने देखा होगा फ्लैग मार्च किया गया। रेगुलर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं और बाकी त्यौहार सीज़न के बाद इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च करना, ड्रोन से सर्वेलेंस करना, निरोधात्मक कार्रवाई करना, ये सारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अभी तक जिन लोगों को पाबंद किया जाएगा उनको चुनाव से पहले अंदर किया जाएगा, वो फिर सब ऑलरेडी जेल से पाबंद, बाहर किया जाएगा। सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जो हिस्ट्री शीट्स जिनकी खुली हुई हैं ऑलरेडी उनको 110 CRPC में पाबंद किया जा चुका है। उनमें से हम चिन्हित कर रहे हैं कि किनको गुंडा एक्ट के अंदर जिला बदर कर सकते हैं।